नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं सारे एमसीक्यू, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यू हम लोग आज करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि व्हाई इज मैथ सो इम्पोर्टेंस एंड यूजफुल। मैथ की क्या अपनी इंपॉर्टेंस होती है, क्या इसका यूज होता है, इसी से संबंधित सारे एमसीक्यू हम लोग करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं सारे एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझने वाले हैं। रही बात की टॉपिक का, तो ये टॉपिक के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके थे कि बात की जाती है टीचिंग मैथमेटिक्स का। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि गणित शिक्षण की बात हो रही है, इसकी क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, इसी से संबंधित काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके थे। और उसी से संबंधित आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो एक लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। तो बात की जा रही है कि टीचिंग मैथमेटिक्स जो है उसका जो जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। और टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस, इसकी यूटिलिटी की बात की जा रही है कि क्या इसका महत्व है, ऐसे क्या इसका उपयोगिता है। इससे संबंधित हम लोग सारे एमसीक्यू जो है जितने भी इंपॉर्टेंस एमसीक्यू है सारे लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का कारण नहीं है? यहाँ पूछा गया है गणित पढ़ाने का कारण कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन तार्किक सोच विकसित करता है। दूसरा ऑप्शन समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। चौथा ऑप्शन विश्लेषणात्मक क्षमताओं का निर्माण करता है। तो यहाँ बात की जा रही है कि गणित पढ़ाने का कारण नहीं है, इसमें कौन सा कारण नहीं होगा। पहली बात यहाँ पे किया गया है क्या कि तर्क सोच का विकास की बात की जा रही है। तो सिंपल सा बात है, जो बच्चे गणित पढ़ते हैं उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग है, उसका डेवलपमेंट ज़रूर होता है ना। वहीं बात करते हैं कि जो बच्चे मैथ को पढ़ते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का है उसका भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर वहीं बात करते हैं कि अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं कि अंधविश्वास को बढ़ावा ये नहीं देता है। ठीक है, ऐसे कौन से कारण नहीं है, अंधविश्वास को बढ़ावा मैथमेटिक्स नहीं देता है। लास्ट ऑप्शन क्या है आपका कि विश्लेषणात्मक क्षमताओं का निर्माण करना। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका? नहीं होगा। ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है आपके यहाँ पे सही होगा कि पूछा गया नहीं, कौन सा कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग कि गणित छात्रों को विकसित करने में मदद करता है। तो गणित जो है, मैथ जो है, वो छात्रों को विकसित करने में क्या मदद करता है? भावनात्मक तर्क, दूसरा ऑप्शन अमूर्त सोच, तीसरा ऑप्शन सामाजिक बंधन, और चौथा ऑप्शन मौखिक अनुकरण। तो यहाँ पे बात की जा रही है क्या? गणित के यहाँ बात की जा रही है मैथ। तो मैथ किस प्रकार से हेल्प करता है किसी भी स्टूडेंट को? तो मैथ जब हेल्प करने की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है बच्चे के अंदर हमेशा डेवलप करने की कोशिश करते हैं, है ना। मैथ जो है जब बच्चे मैथ पढ़ते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि अमूर्त सोच है उसकी बात की जाती है कि किस प्रकार से बच्चे में हम एक अमूर्त सोच डेवलप कर सकते हैं। और जो ये मैथ जो है इसमें क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसका हेल्प करता है। दैट मीन्स कर सकते हैं कि ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सीखने से कौन सा कौशल सबसे अधिक सीधे तौर पर बढ़ता है? ठीक है, गणित सीखने पर जो बच्चे गणित सीखते हैं उससे अगर उसे स्किल की बात करते हैं तो स्किल में सबसे अधिक जो है किस तरह से सीधे तौर पर वो बढ़ता है? क्या रचनात्मकता की बात होती है? क्या तार्किक तर्क की बात होती है? क्या संगीत क्षमता की बात होती है? क्या एथलेटिक समन्वय की बात होती है? तो अगर कोई बच्चा जो है, अगर आप डायरेक्टली क्या होता है कि मैथ को पढ़ता है, मैथ को रन करता है, तो उससे बोल सकते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार के स्किल का डेवलपमेंट होता है। तो बोल सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो है हमेशा एक तार्किक शक्ति का डेवलपमेंट होता है, तर्क की बात होती है, एक लॉजिकल रीजनिंग है उसके अंदर बच्चे के अंदर डेवलप होता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में गणित को किसकी भाषा कहा जाता है? अगर गणित की बात कर सकते हैं तो गणित का लैंग्वेज क्या है? भावनाओं, प्रकृति, साहित्य या कला? तो गणित की अपनी भाषा क्या होती है? तो गणित की अपनी भाषा क्या होती है? इसका नेचर, गणित का अपना नेचर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गणित की उपयोगिता सबसे अच्छी तरह से परिलक्षित होती है। गणित की उपयोगिता
सबसे अच्छी तरह से परिलक्षित होती है? खाना पकाना और नृत्य, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन साहित्य और इतिहास, और तीसरा ऑप्शन बैंकिंग और निर्माण, और चौथा ऑप्शन चित्रकारी और संगीत। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठने वाला है? बात की जा रही है गणित की उपयोगिता। तो गणित की अगर उपयोगिता की बात करते हैं तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर होता है, इसके जो निर्माण की बात करते हैं, उसमें क्या करता है? गणित हेल्प करता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित शिक्षण निम्नलिखित का समर्थन करता है? किसका? अतार्किक निष्कर्ष, दूसरा ऑप्शन वैज्ञानिक स्वभाव, तीसरा ऑप्शन निष्क्रिय अधिगम, और चौथा ऑप्शन केवल स्मरण। यहाँ पे बात की जा रही है क्या कि गणित शिक्षण है किसका समर्थन करता है? तो आप बोल सकते हैं गणित शिक्षण जो है वो निष्क्रिय अधिगम की बात करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो गणित शिक्षण के अंतर्गत किस प्रकार से समर्थन देता है कि किस प्रकार से बच्चे जो है किसी चीज़ को है ना अपने से सारी चीज़ों को सीख सके। तो निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत वो बहुत ज़्यादा उस पर बोल सकते हैं कि समर्थन करता है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गणित पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल तथ्य सिखाना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन रटने की आदत को प्रोत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना, और चौथा ऑप्शन लिखावट में सुधार करना। तो यहाँ बात की जा रही है कि गणित पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बच्चे मैथ पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होती है? समस्या समाधान करने की बात की जाती है कि किस प्रकार से बच्चे हैं किसी भी समस्या को समाधान कर सकता है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा। ऑप्शन सी है जिसका सही आंसर होगा कि डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि गणित शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से योगदान देती है। तो गणित शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से योगदान देती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो इसका योगदान देता है? नैतिक शिक्षा की बात की जाती है, शारीरिक शिक्षा की बात की जाती है, बौद्धिक विकास की बात की जाती है, या फिर भावनात्मक विकास की बात की जाती है। तो मैथमेटिक्स जो है वो क्या करता है, किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करता है ना? यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी आएगा, क्योंकि गणित जो है वो किसी नैतिक शिक्षा के बारे में बात नहीं करता है, कोई शारीरिक शिक्षा के बारे में बात नहीं करता है, कोई भावनात्मक विकास के बारे में बात नहीं करता है, वो सिर्फ बौद्धिक विकास के बारे में ही बात करता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। तो सारे हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो बोले ना कि इससे संबंधित हम लोग एक काफ़ी डिटेल्स से डिस्कस कर चुके थे। इसका वीडियो अपलोड है, अभी तक वो नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए, जहाँ से आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि गणित के क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या यूज है। उसी समय हमने सारे MCQ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गणित की कौन सी शाखा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? अब बात हो रही है मैथ का। मैथ का क्या है कि मैथ की ब्रांच के बारे में बात हो रहा है कि मैथ का ऐसा कौन सा ब्रांच है जो आप डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, एवरीडे इसको आप अपने लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। क्या वो अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, या अर्थमेटिक है? तो सिंपल सी बात है कि हम डेली लाइफ में अगर यूज़ करने की बात हो रही है तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक है वो अर्थमेटिक क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे अंकगणित, जो हम डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पेशे के लिए मजबूत गणितीय ज्ञान की आवश्यकता होती है? किस पेशे के लिए मजबूत गणितीय ज्ञान की आवश्यकता होती है? कलाकार को, पत्रकार को, इंजीनियर को, या अभिनेता को? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। यहाँ से इसका आंसर सिंपल से निकल जाएगा कि हम बात कर रहे हैं क्या कि ऐसा कौन सा पेशा है, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें क्या होता है कि मैथमेटिकल नॉलेज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, इंजीनियर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गणित पढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी आदत विकसित करने में मदद मिलती है? ठीक है, और बच्चा ऐसा है जो गणित पढ़ता है तो पढ़ने के बाद उसमें किस प्रकार का बिहेवियर्स डेवलप होता है उसी की बात की जा रही है। अनुमान लगाना पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिव्य स्वप्न देखना, और चौथा ऑप्शन टाल मटोल। तो गणित पढ़ने के बाद बच्चे में किस प्रकार का आदत डेवलप होता है? क्या बच्चा अनुमान लगाता है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। आकलन, या फिर बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को वो इसी तरह से समझने की कोशिश करता है। तो आकलन जो है इसका ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि दिव्य स्वप्न देखना, मतलब क्या है कि डेली ड्रीमिंग की बात की जा रही है कि डेली नया नया सपना हमेशा देखता है ना, वो बात नहीं होती यहाँ पे। बात होता है टाल मटोल के बारे में ही गणित शिक्षण उसका महत्व नहीं देता है, सिर्फ ये बताता है कि ठीक है अगर आप गणित पढ़ते हैं तो आप में अगर आदत की बात की जाती है तो उसमें आदत किस प्रकार डेवलप होगा कि आप किस प्रकार से किसी चीज़ को आकलन करते हैं, किस प्रकार के किसी चीज़ को समझते हैं। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे सही आंसर इसका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि विचार में सटीकता और यथार्थता निम्नलिखित में से किसका उपोत्पाद है। पहला ऑप्शन संगीत, दूसरा ऑप्शन साहित्य, तीसरा ऑप्शन गणित और चौथा ऑप्शन इतिहास। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बात की जा रही है क्या, सटीकता की बात की जा रही है, किस प्रकार से हम किसी भी चीज़ में एक्यूरेसी की बात की जाती है, उसमें एक प्रिसीजन का बात होता है, किस प्रकार से किसी चीज़ को हकीकत में मान सकते हैं कि ये सारी चीज़ें सही है। इसको बढ़ावा कौन देता है, मैथमेटिक्स देता है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि गणित निम्नलिखित में केंद्रीय भूमिका निभाता है। धार्मिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन वैज्ञानिक अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन राजनीतिक विज्ञान और चौथा ऑप्शन प्रदर्शन कला। तो गणित जो है किस प्रकार की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा उसको वैल्यू देता है या इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका रोल निभाता है। तो बोल सकते हैं कि आप वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करते हैं, ऑप्शन जो बी है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग कि गणित की एक प्रमुख उपयोगिता है। पहला ऑप्शन ऐतिहासिक तथ्यों को याद रखना, दूसरा ऑप्शन प्राकृतिक घटनाओं को समझना, तीसरा ऑप्शन कई भाषाएं सीखना और चौथा ऑप्शन ड्राइंग कौशल को बढ़ावा देना। तो यहाँ बात हो रही है गणित का, तो गणित का अगर उपयोग की बात करते हैं, इसका यूटिलाइज की बात करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन जो है आपका बी है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि गणित क्या है, किसी भी प्राकृतिक घटनाओं को समझने में मदद करता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे कि वित्तीय नियोजन में अक्सर किस गणितीय अवधारणा को उपयोग किया जाता है। तो वित्तीय नियोजन में किस प्रकार से हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो इसके लिए अक्सर जो है मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, अनुपात और समानुपात पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन माध्य और माध्यमिका और तीसरा ऑप्शन गणना और चौथा ऑप्शन त्रिकोणमिति। तो यहाँ बात की जा रही है क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात होती है, अनुपात और समानुपात की बात होती है। तो ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग कि गणित आलोचनात्मक सोच का समर्थन करता है। तो गणित आलोचनात्मक सोच का समर्थन करता है, दैट मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग को किस प्रकार से सपोर्ट करता है। पहला ऑप्शन अनुमान लगाने को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन बहस को प्रोत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन संरचित समस्या समाधान प्रदान करना और चौथा ऑप्शन प्रश्नों से बचना। तो यहाँ पे जो है गणित जो है एक क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं है ना, आप उसमें समस्या समाधान करने की बात होती है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, खरीदारी के दौरान वस्तुओं की लागत की गणना करने वाला एक छात्र निम्नलिखित का प्रयोग कर रहा है। जब भी कोई बच्चा है ना वहाँ पे क्या है, कोई चीज़ को परचेज करता है, तो परचेज करना या शॉपिंग करता है तो उसमें किस प्रकार की गणना की बात होती है, उसमें क्या अलजेब्रा की बात होती है, उसमें क्या अर्थमेटिक की बात होती है, उसमें ज्योमेट्री की बात होती है या ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है। तो यहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें आपको देखने मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे मैथ के जो ब्रांच है उस ब्रांच में से कौन सा ब्रांच यहाँ पे यूज किया जाता है। तो सिंपल सा बात है, अंकगणित जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेगा, अर्थमेटिक जो है इसमें आप देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम लोग कि गणित शिक्षा किस सीखने के व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो गणित शिक्षा किस सीखने के व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। पहला निष्क्रिय पाठन, दूसरा प्रशिक्षण और त्रुटि, तीसरा चरण दर चरण तर्क और चौथा अंधा अनुकरण। तो यहाँ बात हो रही है क्या कि हम गणित शिक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सीखने की बात की जाती है वहाँ स्टेप बाय स्टेप सीखने की बात होती है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, समय प्रबंधन को निम्नलिखित तरीकों से बेहतर किया जा सकता है।
पहला ड्राइंग स्किल के माध्यम से, गणितीय योजना के माध्यम से, ऐतिहासिक विश्लेषण के माध्यम से, या कविता लेख के माध्यम से। कि हम अगर समय प्रबंधन की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, इसको हम किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल प्लानिंग जो होता है इसकी मदद से आप जो टाइम मैनेजमेंट की होती है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। रोजमर्रा की समय गणना में किस गणितीय उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंपास, प्रोट्रैक्टर्स, घड़ी या कैलकुलेटर। तो रोजमर्रा के समय क्या होते हैं कि अगर हम गणना की बात करते हैं तो वहाँ पे किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग? वहाँ पे हम लोग घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी है जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि गणित निम्नलिखित के विकास में योगदान देता है। ठीक है, गणित निम्नलिखित के विकास में योगदान देता है। तो मोटर कौशल की बात करते हैं यहाँ पे क्या? चिंतनशील कौशल सोच की बात करते हैं क्या? केवल स्मृति प्रतिधारण की बात करते हैं या फिर अनुकरणात्मक अधिगम की बात करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर होगा, क्योंकि बात करते हैं गणित का। तो गणित किस प्रकार की चीज़ों को विकास करने की बात की जाती है? तो गणित में आपका चिंतनशील सोच है, उसके अंदर डेवलपमेंट होने की बात की जाती है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग कि प्रतिशत का ज्ञान विशेष रूप से निम्नलिखित में महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रतिशत का ज्ञान है, अगर मान लीजिए कि आप नॉलेज ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ देखने को मिलता है? कुकिंग करने में क्या? शॉपिंग एंड फाइनेंस की बात करते हैं, या पेंटिंग की बात करते हैं, या स्पोर्ट की बात करते हैं? खाना पकाना पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन खरीदी और वित्त की बात कर रहे हैं, तीसरा ऑप्शन चित्रकारी, या चौथा ऑप्शन खेल। तो किस में आपको मदद मिलेगा ये? तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि खरीदी और वित्त की बात करते हैं, या फिर आप शॉपिंग एंड फाइनेंस की बात करते हैं। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गणित में परसेंटेज की बात करते हैं कि परसेंटेज का नॉलेज, आप कहीं पे कोई चीज़ को परचेज करते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज का यूज करते हैं, है ना? तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि ज्यामिति किस क्षेत्र में विशेष रूप से उपयोगी है? अब जो आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्री का इस्तेमाल कहाँ विशेष रूप से देखने को मिलता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, या संगीत के क्षेत्र में? तो वास्तुकला के क्षेत्र में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कि जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप वास्तुकला के क्षेत्र में जो ज्योमेट्री है उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग कि दैनिक जीवन में गणितीय अनुप्रयोग का कौन सा उदाहरण है? आप डेली लाइफ में आप जो मैथ का इस्तेमाल करते हैं तो मैथमेटिकल एप्लीकेशन का कौन सा एग्जाम्पल यहाँ सही सटीक बैठेगा? पहला गाना, दूसरा छूट की गणना करना, तीसरा चित्रकारी, और चौथा नृत्य। तो डेली लाइफ में आप जो गणित का इस्तेमाल करते हैं किस प्रकार से गणना कर सकते हैं? अब ऑप्शन बी है जो सही आंसर होगा, क्योंकि हम क्या होता है कोई भी डिस्काउंट होता है तो वहाँ पे हम कैलकुलेट करने की बात करते हैं। तो ऑप्शन जो बी यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं हम लोग। गणित विद्यार्थियों की निम्न क्षमता में सुधार करता है। पहला ऑप्शन भावनात्मक रूप से बहस करना, दूसरा ऑप्शन आलोचनात्मक रूप से करना या चिंतन करना, और तीसरा ऑप्शन कविता लिखना, और चौथा ऑप्शन दूसरों की नकल करना। तो गणित जो है, मैथ है जो किस प्रकार से किसी भी स्टूडेंट का लर्निंग एबिलिटी को जो है बढ़ाने की बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पे ऑप्शन जो बी है आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को आप किस प्रकार से सोच के उसके बारे में समझ के वो सारे कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, गणित को मुख्य विषय माना जाने का एक कारण यह है कि यह व्यक्तिपरक है, दूसरा ऑप्शन याद रखने में आसान है, तीसरा ऑप्शन सार्वभौमिक रूप से लागू है, और चौथा ऑप्शन कहानी कहने पर केंद्रित है। तो यहाँ पे बात की जा रही है क्या गणित के मुख्य विषय माना जाने का एक कारण हो सकता है, वो कारण कौन सा है? तो वो कारण आपका सी होगा, क्योंकि जब बच्चे गणित सीखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सार्वभौमिक रूप से सारी चीज़ों को वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में गणित पढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संज्ञानात्मक विकास में देरी करता है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आधारभूत सोच का निर्माण करता है, तीसरा ऑप्शन
बच्चों को भ्रमित करता है। और चौथा ऑप्शन कथा लेखन को बढ़ावा देता है। तो आरंभिक कक्षा में जो गणित का इस्तेमाल किया जाता है उसका इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो सारे आधारभूत सोच या फिर आधारभूत सोच का जो निर्माण करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकार से फंडामेंटल रूप से कोई चीज़ों को आप सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं यहाँ पे कि इनमें से कौन सा गणित सीखने का लाभ नहीं है। बजट बनाने में मदद करना, पहला ऑप्शन। तार्किक सोच को प्रोत्साहित करना, दूसरा ऑप्शन। कहानी कहने की क्षमता बढ़ाता है, लास्ट ऑप्शन। मापन में सहायता करता है। तो ऑप्शन जो बी है सी है इसका सही आंसर होगा। क्योंकि हम बात करें क्या कि गणित सीखने के बाद इसमें कौन सा लाभ नहीं होता है। तो लाभ ये नहीं होता है कि किसी प्रकार की कहानी कहने की क्षमता की बात की जाती है तो उसमें मैथ का ज़्यादा इस्तेमाल अपने देखने को मिलेगा। बाकी आप बजट बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी प्रकार की तार्किक सोच की प्रोत्साहित करने की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। या किसी प्रकार के मापन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, मैथ का लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गणित को सार्वभौमिक भाषा क्या बनाता है। गणित को सार्वभौमिक भाषा क्या बनाता है। पहला ऑप्शन, इसे सिखाना आसान है। दूसरा ऑप्शन, यह दुनिया भर में एक ही प्रतीकों का प्रयोग करता है। तीसरा ऑप्शन, यह संस्कृति पर निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन, यह चित्रों का उपयोग करता है। तो ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर होगा। क्योंकि बात करें सार्वभौमिक भाषा की बात की जाती है तो कहीं भी गणित की या मैथ की बात करते हैं तो कहीं भी चले जाइए, है ना। तो मैथ का अपना जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कहीं बदलता नहीं है, वो पूरी दुनिया में आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा कथन गणित पढ़ाने की उपयोगिता को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। पहला ऑप्शन, गणित केवल वैज्ञानिकों के लिए उपयोगी है। दूसरा ऑप्शन, गणित रोज़मर्रा की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन, आधुनिक समाज में गणित अप्रासंगिक है। चौथा ऑप्शन, गणित केवल परीक्षाओं में मदद करता है। तो ऑप्शन यहाँ बी है जो आपको सही देखने मिलेगा कि गणित की बात करते हैं तो गणित जो है आपका डेली लाइफ में हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाता है, एवरीडे है। अब विभिन्न तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहाँ पे मैथ का इस्तेमाल आपका होता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे सही आंसर होगा। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।